बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी जो कि आप बनाएंगे तो खूब इंजॉय करेंगे। गर्मियों में कुछ समझ नहीं आती कि हम आज क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। सब्जियां कुछ ऐसी हैं कि जो समझ से बालातर हैं। तो मैं आज बनाऊँगी करेले। मैंने फ्राई किए थे, भरवा करेले बनाए थे। तो उसके ऊपर से जो उसका छिलका उतरा था उसको भी मैं अलग से फ्राई करके मैंने उसको रख दिया था। आज मैं उसकी भुजिया बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने आपके साथ शेयर तो नहीं थी करनी, फिर मैंने कहा चलें, अचानक से मैंने मोबाइल पकड़ा, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैं ऑयल में हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि वो जो उसका छिलका है करेलों का उसको भी मैंने फ्राई किया हुआ है। और साथ में उसमें डालूँगी आलू। तो आलू और करेले के छिलके की भुजिया बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्याज जो है वो हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है, नरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी वो करेले का फ्राई किया हुआ छिलका। जी, तो ये मैंने डाल दिया है करेले का फ्राई किया हुआ छिलका। ये भी मेरे पास फ्रीज़ हुआ था। तो इसको मैं करूँगी मिक्स। जी, तो इसको डाल के हम कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से प्याज में मिक्स। आज मैं वीडियो बना रही हूँ हाथ में मोबाइल पकड़ के, तो पता नहीं मुझे कैसी बनती है और कैसी नहीं बनती। और ये पहले एक दफ़ा मैंने इसकी भुजिया बनाई है, लेकिन मैंने ये सुना है, मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। कहते हैं कि बहुत टेस्टी बनती है। तो चलें देखते हैं कि कैसी बनती है। जी, तो माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें हल्का सा, मैंने पहले किया था लेकिन अब मैंने 5 से 6 मिनट इसको फिर से फ्राई किया है। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून जो है वो नमक का डालती हूँ। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैं सुरख मिर्च का डालूँगी। थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। साथ में इसमें डाल दूँगी टमाटर, एक मीडियम साइज़ का। और एक सब्ज़ मिर्च को मैंने सिर्फ 2 पीसेस में किया और 2 सब्ज़ मिर्च को मैंने जो है ना वो बारीक काट लिया। बहुत बारीक भी नहीं कटिंग की उसकी और बहुत मोटी भी नहीं की। तो इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी आलू, जो कि मैंने भुजिया जब बनाते हैं तो जिस शेप में कटिंग करते हैं उसी तरह से इनकी मैंने कटिंग की है। तो 2 आलू मैंने डाले हैं इसमें। इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम रख देंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। मिक्स करने के बाद मसाले इसमें कोई भी नहीं जाएंगे। इसमें मैं सिर्फ डालूँगी साबुत सूखा धनिया और इसके अलावा कोई मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। इसी की खुशबू और जायका जो है वो इसमें बहुत अच्छा आएगा। मसाला करेलों में हम और कोई भी नहीं डाल सकते। जी, तो माशाल्लाह से हमारी ये भुजिया जो है वो तैयार हो चुकी है। आलू भी गल गए हैं बहुत अच्छी तरह से। आप इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है ताकि वो जो कड़वाहट है करेलों की, उसके छिलकों की, वो ना आए। इस तरह से बच्चे फिर आसानी से खा लेते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।